स्टंप का रंग बताएगा किस गेंद पर क्या हुआ। पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना आधुनिक तकनीक से लैस इलेक्ट्रा स्टंप। सिर्फ स्टंप का रंग देखकर समझ सकते हैं कि पिछली गेंद पर क्या हुआ। दोस्तों, अब तक आपने एलईडी स्टंप के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रा स्टंप के बारे में और जानेंगे ये कैसे काम करता है और कैसे आने वाले समय में अंपायरों की छुट्टी कर सकता है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस आधुनिक इलेक्ट्रा स्टंप के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पहले और अब के स्टंप में कितना अंतर आया है। आपको याद होगा, क्रिकेट में पहले लकड़ी के समान स्टंप का इस्तेमाल होता था, जिनके ऊपर 2 गिल्लियां रखी जाती थी और गिल्लियां नीचे गिरने पर ही कोई बल्लेबाज आउट होता था। रन आउट होने के मामले में अगर गिल्लियां पहले से नीचे गिरी हुई हैं तो फील्डर को स्टंप उखाड़ने होते थे। इसके बाद एलईडी स्टंप आए। स्टंप में और इनमें इस्तेमाल होने वाली गिल्लियों में एलईडी लाइट लगी रहती थी। जैसे ही गेंद या कोई अन्य चीज स्टंप या गिल्ली के संपर्क में आती थी तो लाइट जलने लगती थी। इससे अंपायरों का काम आसान हो गया। मौजूदा समय की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एलईडी स्टंप का इस्तेमाल होता है। इनमें कैमरे लगे होते हैं ताकि टीवी पर मैच देख रहे दर्शकों को हर एंगल से मैच दिखाया जा सके। अब इलेक्ट्रा स्टंप भी क्रिकेट के खेल में आ चुके हैं। इनमें पूरे स्टंप में लाइट लगी होती है और आउट होने के अलावा भी ये जलते रहते हैं। मैदान पे होने वाली अलग अलग घटना पर इन स्टंप की लाइटें बदलती रहती हैं। अब बात करते हैं चर्चा का विषय बने नए इलेक्ट्रा स्टंप के बारे में। बिग बैश लीग के 13वें सीजन में इलेक्ट्रा स्टंप का इस्तेमाल हो रहा है। इन स्टंप का इस्तेमाल पहले महिला बिग बैश में हुआ था। इन स्टंप के मैदान पर होने वाली घटनाओं पर अलग अलग रंग की लाइट जलती है। इससे फैंस सिर्फ स्टंप का रंग देखकर समझ सकते हैं कि पिछली गेंद पर क्या हुआ है। अब सवाल उठता है कि कैसे ये इलेक्ट्रा स्टंप काम करता है। नंबर 1, आउट होना। विकेट गिरने पर स्टंप का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद इनका रंग ऐसा हो जाता है जैसे कि आग लग गई हो। यह बल्लेबाज के लिए पवेलियन लौटने का संकेत है। नंबर 2, चौका। चौका लगने पर स्टंप का रंग बदल जाता है। वो अपने पुराने रंग की बजाय दूसरे रंग के हो जाते हैं, फिर पुराने रंग में ही लौट आते हैं। नंबर 3, छक्का। छक्का लगने पर स्टंप का रंग एक छोर से बदलना शुरू होता है और दूसरे छोर तक बदल जाता है। इसके बाद दूसरे छोर से पहले छोर तक आता है। चौका लगने पर पूरे स्टंप का रंग एक साथ बदलता है, लेकिन छक्का लगने पर एक छोर से दूसरा रंग बदलना शुरू हो जाता है। नंबर 4, नो बॉल। नो गेंद होने पर लाल और सफेद रंग पूरे स्टंप पर जलने लगते हैं। इसमें रंग बदलने का अंदाज पूरी तरह से छक्का जैसा होता है, लेकिन यहाँ रंग सिर्फ लाल और सफेद ही होते हैं। और 5, ओवर के बीच। ओवर खत्म होने पर स्टंप में बैगनी और नीले रंग की लाइट जलने लगती है। यहाँ भी रंग बदलने का अंदाज छक्का लगने और नो बॉल होने के समान होता है, लेकिन यहाँ पर रंग नीला और बैगनी होते हैं।